हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके इस खुशहाल के परिवार में। दोस्तों, इस समय धान में कौन कौन समस्याएं आ रही हैं आपको देखना है, कौन कौन समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हमने तमाम से तमाम खेतों को देखा है, जिसमें ये पता चला है बहुत से खेतों में क्या भी शीत लाइट की समस्या आ रही है, खैरा रोग लगा है कुछ खेतों में, और कई प्रकार के कीटों का प्रकोप है। खेत में बालियाँ निकल रही, तो ऐसे में हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना, तो नमी बनाए रखना है आपको। और इन जो शीत ब्लाइट है, खैरा रोग है, और जो कीट आपके प्रकार कीट लगे हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। खेत में आपको नमी को बनाए रखना है, क्योंकि ज़्यादातर समस्या किसान जो है क्या करता है, खेती में नमी का होना आवश्यक है। धान बालें निकलने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पौधे जो जल को खींचते हैं। तो ऐसे में आपको खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखिए। रोगों और कीटों के बारे जानकारी मैं कई वीडियो में दी है, फिर भी इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी आगे दी जाएगी। तो वीडियो आपको देखना है कब तक, जब तक पूरा वीडियो देख ले तब तक आपको देखना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, शीत ब्लाइट के लिए कौन सी दवा डालना है आपको और खैरा रोग के नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग करना है, जानते हैं। पहले शीत ब्लाइट के बारे में जानते हैं। शीत ब्लाइट एक प्रकार का फंगस है जो एक कवक के द्वारा होता है। कवक एक विनसिल्विलाई एक कवक होता है, जिसकी वजह से ये शीत ब्लाइट होता है। शीत ब्लाइट मतलब ये वाला रोग। पौधे में क्या होता है, पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, कुछ काली हो जाती हैं और पौधा सड़कर सूखने लगता है। इसके बारे में कई वीडियो में बताया है। तो इस प्रकार होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, एक हेक्साकोनाजोल एक केमिकल आता है 5% में, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ और कौन सी दवा प्रयोग करना है, तो वेल्डामाइसिन 3% में आती है, इसका प्रयोग करना है। इन दोनों को प्रयोग कर दीजिए। मात्रा कितनी रहेगी, दोनों को मिला के 400 ml प्रति एकड़ आपको छिड़काव कर देना है। आपका जो ये शीत ब्लाइट समस्या है नियंत्रण हो जाएगी। अब इसके बाद आता है खैरा रोग। तो खैरा रोग में क्या होता है, एक खैरा रोग जिंक की कमी से हो जाता है। पत्तियों के जो है किनारे पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, उस पर और पत्तियों पे जो है ये ऐसे लगा हुआ धब्बे पड़ जाते हैं लाल कलर के। तो ये खैरा रोग के लक्षण हैं। उसमें क्या होता है, पत्तियाँ धीरे धीरे सूखने लगती हैं और पौधा सूख जाता है। पौधा बढ़ नहीं पाता है, जैसे छोटा सा है तो छोटा हो जाता है, और उसमें बालियाँ अगर निकलती हैं तो बहुत छोटे छोटे निकलती। तो इसका नियंत्रण आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपकी लगभग 20 से लेकर 70% तक फसल क्या होगी, उत्पादन कम देगी। तो इसके लिए प्रयोग क्या करना है, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, कितना 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर दीजिए। आपका खैरा रोग जो है नियंत्रित हो जाएगा। तो आपको हमने बता दिया शीत ब्लाइट, खैरा रोग 2 हो गए। इसके अलावा और धान में कौन समस्या इस समय आ रही, धान क्योंकि पकने की अवस्था पर है, तो ऐसे में कई समस्याएं और भी आ रही हैं। जैसा है गंधी कीट, धान में कुछ बालियां जहां निकल रहे हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से बालियां निकल रही हैं, तो इसमें गंधी कीट बैठ जाता है और उसमें जो दूध है दानों का उनका चूस लेता है और दाने क्या होते हैं, खाली हो जाते हैं। तो ये गंधी कीट है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड यानी ये वाली दवाई इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL में एक दवा आती है, इसका प्रयोग कर दीजिए। प्रयोग की मात्रा कितनी रहेगी, लगभग 200 ml प्रति एकड़, इतना प्रयोग कर दीजिए। आपकी जो फसल है वो में ये गंधी कीट छोड़ देगा। और कौन समस्या आ रही है, तो और कई किसान कहते हैं भैया हमारे खेत में तो क्या अगर बालियाँ सूख रही हैं, दाने सूख रहे हैं, और जिसे हम उसको उखाड़ते हैं पौधे से तो निकल आ रहा है, उसमें छोटे छोटे कीट लगते हैं। ऐसा किसान डेली आते हैं बताते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कोराजिन आता है, कोराजिन आप जानते हैं, FMC कोराजिन क्लोरो इंट्रा नीलिप्रोल एक दवा आती है, इसका प्रयोग करना है। प्रयोग कितना, 60 से 70 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में प्रयोग मिला के आप प्रयोग कर दीजिए। खैरा रोग आपके जो तना छेदक की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और कौन दवा प्रयोग कर सकते हैं, तो फेम आता है, फ्लुबेंडामाइड एक टेक्निकल आता है। फ्लुबेंडामाइड कौन सी कंपनी का, बायर का फ्लुबेंडामाइड या किसी भी कंपनी का फ्लुबेंडामाइड आप ले सकते हैं। 35 ml प्रति एकड़ आपको लेना है, और उसको दवा को 35 ml दवा को 160 से 70 लीटर पानी में मिला के छिड़क दीजिए। ये तना छेदक की समस्या खत्म हो जाएगी। तो मेनली इतनी समस्या आती हैं। इसके अलावा और क्या करना है आपको, खेत में क्योंकि धान जब तक पकता नहीं तब तक आपको उसमें नमी को ध्यान रखना है। खेत में अगर नमी कम है तो दाने पूरी तरह से खाली पकेंगे नहीं, दाने खाली हो जाएंगे और
तो जो उत्पादन है आपका घट जाएगा। तो आपको खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखना जरूरी है और खेत का हर दिन देख रेख उसका हर दिन करते रहें, क्योंकि अगर देख रेख में आपने कमी कर दी तो कोई ना कोई समस्या आएगी तो आप पता नहीं चल पाएगा। तो आप खेत को देखते रहिए और इन बातों को है देखते रहिए और इन दवाओं को प्रयोग कर दिए। अगर आप हमारे क्षेत्र से तो हमसे दवा ले सकते हैं, कहीं से हैं तो कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका काम होना चाहिए, वही बेहतर है। वीडियो अगर पसंद आए, बातें अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।